नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 62 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट विजेता नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता पैरा एथलीट सुमित अंतिल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता पहलवान रवि कुमार दहिया को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीण क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप को खत्म करने के लिए शनिवार को पानीपत के लघु सचिवालय में आयोजित फॉगिंग मशीन का वितरण किया। अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से डेंगू और अन्य बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए प्रदेश के हर गांव में फॉगिंग मशीन का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पानीपत इस लड़ाई में पहला जिला बन गया है जहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। पानीपत में सांकेतिक रूप से 23 मशीनों का वितरण किया गया है और प्रथम चरण में लगभग 95 मशीन में गांव में दी जा रही हैं। फॉगिंग मशीन वितरण समारोह में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डेंगू को देखते हुए 1500 फॉगिंग मशीनें खरीदी गई हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य बना जब गांव-गांव में पहली बार सरकार फॉगिंग मशीन भेज रही है। वही सोनीपत पहुंचने के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में 5000 ग्राम पंचायत में फॉगिंग मशीन वितरण के लिए चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी 22 जिलों में प्रत्येक गांव में उपलब्धता के आधार पर फॉगिंग मशीन भेजी जाएगी। रामचंद्र जांगड़ा और किसान विवाद पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों ने गलत ट्रेंड चला दिया है, विरोध के नाम पर कहीं भी धरना ताबू गाड़ देते हैं और ये सरासर गलत है। वही आंदोलन पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है, किसान अगर आगे आए तो बातचीत मैं करा दूंगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान नेता वार्ता से अपनी मांगे नहीं मनवा चाहते हैं, उनकी मंशा सिर्फ माहौल खराब करना है। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कंगना रनौत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमें आजादी के लंबे संघर्ष और कुर्बानी के बाद मिली है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत का ऐसा कहना है कि हमें आजादी 1947 में भीख में मिली, ये ठीक नहीं है। डीएपी खाद की किल्लत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में सरकार कह रही है कि खाद की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन खाद लेने के लिए किसान और महिलाएं घंटों लाइन में लगी रहती हैं। फरीदाबाद में बिल्डिंग में आग लगने की घटनाओं को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। 42 सरकारी विभागों की बिल्डिंग में एनओसी नहीं है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फायर डिपार्टमेंट को आदेश देते हुए सभी सरकारी बिल्डिंगों की जांच कर उन्हें एनओसी दी जाए। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से टाइम बाउंड नोटिस भी जारी किया गया। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर चडूनी ग्रुप 25 नवंबर से टिकरी बॉर्डर तक पैदल मार्च निकालेगा। किसान यात्रा कई जिलों से होकर गुजरेगी। किसान सम्मान यात्रा अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत से होकर गुजरेगी। यात्रा रोहतक से होते हुए 10 दिनों में टिकरी पहुंचेगी। फरीदाबाद के समग्र विकास के लिए सभी विभागों की बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों को सुझाव दिए हैं। वही बैठक में जिले के तमाम विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने 4 विभागों के अधिकारियों के फरीदाबाद के विकास कार्यों को लेकर अपडेट किया है। साथ ही विधायकों ने जो समस्या बताई उनका जल्दी समाधान करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद की बढ़ती आबादी को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। 2031 के जो प्लान पहले विकास को लेकर चल रहा था, अब उसकी जगह 2041 के प्लान के मुताबिक विकास कार्य करने चाहिए। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज्य में खाद का कट्टा 400 से बढ़ाकर 1200 तक बिक रहा था। किसानों के चिल्लाते रह गए, लेकिन 1 रुपया भी कम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ये मोदी और मनोहर सरकार की देन है कि 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी किसान को 400 रुपये में खाद का कट्टा मिल रहा है। 14,000 करोड़ रुपए सरकार ने अपने खाते में जमा किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ गई है, लेकिन ये किसान हितैषी सरकार है। कांग्रेस के राज में किसानों की खाद के लिए लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब की बार बरसात ज़्यादा होने के कारण डिमांड पहले आ गई है।
शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। शिक्षा मंत्री गुर्जर ने कहा है कि ये जनहित में किया गया गठबंधन है। हरियाणा में किसी पार्टी का बहुमत नहीं आया था। उन्होंने कहा है कि उन परिस्थितियों में दोनों पार्टियों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन किया, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनहित के लिए किया गया गठबंधन है। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में प्रदेश के विख्यात कलाकार और मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट को कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें पिछले 27 साल से हरियाणवी संस्कृति में किए गए अपने उल्लेखनीय कामों को लेकर किया गया है। सम्मान समारोह रोहतक स्थित विकास भवन में किया गया। बाबा लाल जी की महिमा से पूरे विश्व में फैले उनके भक्त परिचित हैं। ऐसे में जब लयबद्ध और बेहतरीन गायकी के जरिए भजन जय बाबा लाल दी कहिए तेरे लगदे नहीं रुपये गाया, युवा गायक कार्तिक आनंद द्वारा गाए इस भजन को अपने चैनल लाल भक्त कार्तिक आनंद से रिलीज किया गया। इस संगीतमय भजन के जरिए कार्तिक ने भक्तों के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। कार्तिक ने बताया कि उनकी काफ़ी इच्छा थी कि वे अपनी गायकी को अपने चैनल से लाल भक्तों के लिए बाबा लाल के भजन गाएं। पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग हरियाणा द्वारा पशुओं की देखरेख एवं पालन के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जा रहा है। इस कार्ड द्वारा पशुपालन करने वाले किसानों को कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। विभाग के अनुसार पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। त्योहारों के बाद सोहाना में बाजारों में अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम ने आम लोगों के साथ साथ अधिकारियों की भी परेशानियों को बढ़ा दिया है। अतिक्रमण करने का कारण लगने वाले जाम अधिकारियों के उन आदेशों की भी खिल्ली उड़ा रहा है, जिसमें अधिकारी अतिक्रमण पर लगाम कसने की बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस दौरान हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब के वकील भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है, घरों में लोग मास्क लगाने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण को लेकर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, वहीं पराली पर बोलते हुए कहा है कि पराली प्रबंध के लिए क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संभव हो तो दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार 2 दिन का लॉकडाउन लगाए। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। सुबह दिल्ली की हवा का AQI लेवल 499 रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को 2 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से अधिक दर्ज की गई। इसके अलावा राजधानी अलवर के कई इलाकों में रेड जोन अलर्ट किया गया। फरीदाबाद में AQI लेवल 470 के पार पहुंच चुका है, जो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में काउंट किया जाता है। फरीदाबाद की हवाओं में जहर घुलता जा रहा है, जिससे आंखों में जलन और सांस लेने में लोगों को तकलीफें हो रही हैं। सिरसा में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया। नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में 345 गांव को चयनित किया गया है। विभाग की टीम हर रोज गांव के अलग अलग घरों में जाकर दस्तक दे रही है। सिरसा में अब तक 95% पहली और 28% दूसरी डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। घोरंडा में विधायक हरविंद्र कल्याण राजकीय मंडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूल के खेल मैदान में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम कम मल्टीपर्पज हॉल में बड़ा बदलाव किया गया है, जहां पहले ऑडिटोरियम को एक मल्टीपर्पज हॉल का रूप दिया जाना था। उन्होंने कहा है कि ऑडिटोरियम में एक बालकनी भी बनाई जाएगी और एक प्रोजेक्ट रूम भी होगा। खेल मैदान में तिरंगा स्थल पर शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। पिछले 22 साल से जरूरतमंदों की सेवा कर रही मानव सेवा समिति सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को नीट और IIT की निःशुल्क कोचिंग करा रही है। समिति के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मानव स्वरूप 21 के अगले बैच के लिए शनिवार को समिति कार्यालय पर सरकारी स्कूल NIT 3 और मेबल महाराजपुर के 61 विद्यार्थियों ने चयन परीक्षा में भाग लिया।
जिसमें 11वीं 12वीं के नॉन मेडिकल के 36 और मेडिकल के 25 विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें से शुरू के 15-15 मेधावी विद्यार्थियों का चयन करके उनकी निःशुल्क कोचिंग शुरू की जाएगी। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में जहां दिन भर में हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, तो वहीं लोगों को दवाइयों के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। डॉक्टर्स दवाइयाँ तो लिख देते हैं, परंतु जब औषधिया में जाकर दवाइयाँ मांगी जाती है तो वहाँ कर्मचारी दवाई देने से मना कर देते हैं। मरीजों के परिजनों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में आरोप लगाते हुए कहा है कि डॉक्टर महंगी महंगी दवाइयाँ लिखते हैं जो बाहर से खरीदना पड़ता है। सोनीपत के गांव हलालपुर में पहलवान निशा और उसके भाई सूरज की हत्या का मामले में आरोपी पवन सचिन को अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के 5 दिन के रिमांड की यहां पर बात की थी, लेकिन यहां पर कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी। वारदात में शामिल आरोपी की पत्नी सुजाता को 1 दिन के रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया। फरीदाबाद के पूर्वोत्तर कॉलोनी में एयरफोर्स रोड पर स्थित मनी ट्रांसफर की दुकान में बदमाशों ने हथियार के बल पर 80,000 की नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आगे की तफ्तीश शुरू की। रादौर के गांव गुमथला में एक रेलवे कर्मचारी के साथ मारपीट कर 10,000 की राशि छीनने का मामला सामने आया। घायल कर्मचारी ने बताया कि रात को जब वे वर्कशॉप से ड्यूटी खत्म कर अपने गांव गुमथला पहुंच रहा था, तभी उसके साथ यह हादसा हुआ। घायल कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उन युवकों ने उस पर लाठी डंडों से हमला किया और 10,000 रुपये नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। जर्जर रोड पर जल घर के बने पानी के टैंक में 2 सगे भाई डूब गए हैं। पुलिस ने सूचना पाकर दोनों शवों को बाहर निकाला, जिसमें से एक शव को जाल की मदद से पानी से बाहर निकाला गया, बाकी दूसरे शव की तलाश जारी है। नरवाना की रेलवे कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटे ने अपनी मां की दर्दनाक हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बेटे ने नरवाना कैथल रेलवे लाइन पर जयपुर चंडीगढ़ रेलगाड़ी के नीचे आकर खुद भी जान दे दी। कैथल के करनाल रोड रेलवे फाटक के पास एक बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की तफ्तीश शुरू की। पंचकुला में मोरनी में पिकअप गाड़ी खाई में जा गिरी है। हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई है। घायलों को सेक्टर 6 में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 लोग गंभीर हालत में चलते हुए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। हरियाणा में डीएपी खाद की किल्लत लगातार जारी है। रोहतक में डीएपी खाद सरकारी और प्राइवेट खाद की दुकानों में डीएपी का स्टॉक खत्म होने से किसान परेशान है। अनाज मंडी में स्थित इफ्को किसान सेवा केंद्र के मैनेजर ने बताया कि अभी तक हमारे पास 2 बार डीएपी खाद आया है। अब तक कुल 2000 डीएपी खाद के कट्टे आए हैं। उचाना में डीएपी खाद को लेकर महिला किसान भी पुरुषों के साथ लाइन में खड़ी हुई नजर आई, लेकिन उचाना में डीएपी खाद की गाड़ी नहीं पहुंच पाई। सड़क पर पैदल चल रहे एक युवक ने तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसको अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान नवीन पुत्र लालचंद्र निवासी के रूप में हुई है। नेशनल हाईवे 19 पर अलाहपुर फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और आगे की तफ्तीश शुरू की। झांसी जा रही ताज एक्सप्रेस के D7 कोच में ब्रेक जाम से लगी आग। ट्रेन को असाबिट रेलवे स्टेशन पर रोका गया। मौके पर पहुंचे रेल अधिकारी ने गैस सिलेंडर से आग पर काबू कर ब्रेक को रिलीज किया है। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। करीब 45 मिनट बाद ट्रेन को झांसी के लिए रवाना किया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीन का काम चल रहा है, तो वही कोरोना एक बार फिर से लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। त्योहार में भीड़ भाड़ की वजह से आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। रोज 10 से 12 केसेस सामने आ रहे हैं। हिसार में डेंगू के 41 नए केस सामने आए। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खैतराजा ने बताया कि अभी तक 3603 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। कुरुक्षेत्र में कोरोना के बाद डेंगू का मामला बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 124 नए केस सामने आए।
डेंगू को लेकर घर घर में सर्वे चल रहा है। 1600 विभाग के कर्मचारी अधिकारी फील्ड में काम कर रहे हैं। हरियाणा में डेंगू का हॉटस्पॉट फतेहाबाद बन चुका है। फतेहाबाद में डेंगू के 880 मामले सामने आए। फतेहाबाद में रोजाना 20 से 22 केसेस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में फॉगिंग का कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी डेंगू के आंकड़ों में कोई भी कमी दर्ज नहीं की जा रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,850 नए केस सामने आए। एक दिन में 595 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में एक्टिव केस 1,37,000 के पार। केरल में कोरोना के 6,674 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 471 संक्रमितों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या 69,000 के पार है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 925 नए केस सामने। 41 मरीजों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। एक्टिव केस 15,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के 62 नए केस सामने। एक्टिव केस 360 के पार। 56 मरीज रिकवर हुए। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 125 नए केस सामने। 127 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 38 नए केस सामने। 17 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 280 के पार। हरियाणा में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आए। 15 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस 125 के पार। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फॉटोनिक हेम पुष्पा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 62 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। रवि दहिया भी खेल रत्न से सम्मानित। किसानों के अलावा और भी कई विषय हैं जिनसे होता है पॉल्यूशन। सीएम मनोहर लाल का बयान। हरियाणा में पराली जलाने के 183 मामले आए सामने। दिल्ली सरकार का काम सिर्फ किसानों को कोसना है। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की विफल सरकार। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, बेरोजगारी, महंगाई और अपराध प्रदेश में बढ़ गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के बयान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पलटवार। बोले, जनहित में है बीजेपी जेजेपी का गठबंधन। कहा, भाजपा की यूपी उत्तराखंड में बनेगी सरकार। पंजाब में रहेगा अच्छा प्रदर्शन।